आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में, जहां हम आपको राजनांदगांव की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राजनांदगांव में सड़क हादसे में युवती की मौत, नाबालिग सहित 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वाहन मालिक ने वाहन किराए पर देकर हादसे की जिम्मेदारी टाली। छुरिया के मेटेपार में विकास की नींव, शीतला मंदिर निर्माण का भूमि पूजन। गांव में सीसी रोड को मिली मंजूरी, किरण वैष्णव ने रखी विकास की आधारशिला। सोलर योजनाओं पर राजनांदगांव में कार्यशाला, डॉक्टर रमन सिंह ने किया योजनाओं का उद्घाटन। जनप्रतिनिधियों ने योजनाओं की ली जानकारी। मानपुर चेकपोस्ट हत्या केस, 2 आरोपियों को उम्र कैद, जिला न्यायालय ने लिया कड़ा एक्शन। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। छुरिया से बड़ी खबर है, जहां सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत भाजपा छुरिया मंडल और गेंदाटोला मंडल में आज एकात्म मानववाद और अंत्योदय दर्शन के प्रेरणा भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ मनाई गई, जहां इस अवसर पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पंडित दीनदयाल जी को याद करते हुए उनके योगदान और विचारों को लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। तो वहीं छुरिया में स्थानीय विश्राम गृह और गेंदाटोला मंडल में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नगर पंचायत अध्यक्ष अजय पटेल और जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा ने पंडित दीनदयाल जी की तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया और उनके विचारों पर चलने का आह्वान किया। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां चौकी चिखली पुलिस ने अपने सतत अभियान के तहत क्षेत्र में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गंभीर कार्रवाई की है। जहां सामाजिक तत्वों द्वारा उत्पन्न खतरे को देखते हुए पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया और संबंधित धारा के तहत कानूनी प्रक्रिया पूरी की। तो वही जानकारी के अनुसार गठूला नाला हनुमान मंदिर के पास राकेश मंडावी नामक व्यक्ति चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डरा धमका रहा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पकड़ लिया और उसके कब्जे से एक कटेदार चाकू जब्त किया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ धारा 25 और 27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। जिले के अंबागढ़ चौकी के शिवनाथ नदी तट पर एनडीआरएफ की टीम ने बाढ़ बचाव प्रशिक्षण का सफल आयोजन किया, जहां इस दौरान टीम ने दिखाया कि कैसे बाढ़ जैसी आपदा में लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो वहीं नदी के तट पर हुए इस मॉक ड्रिल की तस्वीरों में आप देखेंगे कि यह सिर्फ एक अभ्यास नहीं बल्कि जीवन रक्षा का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, जहां एनडीआरएफ की टीम ने नाव चलाने, लोगों को खींचने और खतरनाक बहाव में तैराकी जैसी मुश्किल तकनीकों पर का शानदार प्रदर्शन किया। अपर कलेक्टर JM मरकाम ने मीडिया से चर्चा के दौरान बताया कि इस अभ्यास में 2 लोगों को बहने से बचाया गया और 4 अन्य लोगों को बाढ़ से निकालकर राहत शिविर तक पहुंचाया गया। इसके अलावा हॉस्पिटल कॉलेज का भाई मॉक ड्रिल कर हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। राजनांदगांव से बड़ी खबर है, जहां थाना सोमनी क्षेत्र में 2 नाबालिग सहित 4 लोगों पर गंभीर सड़क हादसे का मामला दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार मृतका कुमारी महिमा साहू अपने दोस्तों के साथ डोंगरगढ़ मां बमलेश्वरी के दर्शन करने जा रही थी। तभी ग्राम मनकी खंडेलवाल बांस डिपो के पास राजनांदगांव दुर्ग GE रोड पर महिंद्रा थार वाहन द्वारा लापरवाही पूर्वक एक्सीडेंट हुआ, जहां गंभीर चोटों के कारण महिमा साहू को भिलाई के सेक्टर 9 हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां उसका निधन हो गया। पुलिस ने वाहन चालक और अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ धारा 106, 61(2), 238 BNS से 199 मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, जहां पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा और नगर पुलिस अधीक्षक वैशाली जैन के मार्गदर्शन में थाना सोमनी पुलिस ने विवेचना कर आरोपी रजत सिंह, नयन सिंह, राजू कुमार धुर्वे और नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। छुरिया की खबर है, जहां खुज्जे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत मेटेपार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें, विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन इस कार्यक्रम में हुआ। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव शामिल हुई।
इस अवसर पर सीसी रोड और मां शीतला मंदिर निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विकास कार्यों का विधिवत भूमि पूजन किया गया। मुख्य अतिथि किरण वैष्णव ने ग्रामवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि नवरात्रि के पावन अवसर पर मां शीतला मंदिर के निर्माण का भूमि पूजन करना अत्यंत शुभ संकेत है। हम सभी तो केवल माध्यम है, कार्य तो माता के आशीर्वाद से ही संपन्न होते हैं। हम गांव के विकास के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और ग्रामीणों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। परिवहन चेक पोस्ट मानपुर में ड्यूटी पर तैनात सुरक्षाकर्मी की निर्मम हत्या के मामले में जिला न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला अपर सत्र न्यायाधीश मोहिनी कंवर द्वारा सुनाया गया, जिसमें उन्होंने दोषियों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दंडित किया। दरअसल 10 मार्च 2023 की रात लगभग 11 बजे आरोपी ज्वाला यदु वाहन से मानपुर चेक पोस्ट पहुंचा और ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से गाली गलौज और अभद्र व्यवहार करने लगा। रोकने पर वह धमकी देते हुए चला गया। कुछ ही देर बाद वह अपने साथी केवल साहू के साथ लौटा और बोलेरो चालक को जान से मारने की नियत से रिवर्स कर सुरक्षा कर्मी को टक्कर मार दी, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल सुरक्षा कर्मी की उपचार के दौरान मौत हो गई। भारतीय जनसंघ के प्रणेता और एकात्म मानववाद के सूत्रधार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती राजनांदगांव में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इसके बाद वक्ताओं ने उनके जीवन, विचारों और उनके द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार दर्शन आज भी सामाजिक समरसता, स्वावलंबन और राष्ट्र निर्माण के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इसके अलावा कार्यक्रम में नगर के वरिष्ठ जनों को सम्मानित करते हुए उन्हें श्रीफल और शॉल भेंट किया गया। आज हमारे राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर पूरे देश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती मनाई जा रही है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने पूरा जीवन एकात्म मानववाद को साकार करने में और हमारी जो सरकार की सुविधाएं हैं वो कैसे पूरे नीचे तक के एक एक व्यक्ति तक के वो साधन सुविधा सरकार की पहुंच सके, अंत्योदय के माध्यम से पहुंच सके, इसके लिए अपना सारा जीवन लगाया। और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक लाने में इन्हीं विचारों का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम उनकी इस जन्म जयंती के माध्यम से हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करने के साथ साथ ही जो हमारे पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो बरसों से इस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सम्मान भी कर रहे हैं। सेवा पर्व के तहत राजनांदगांव के गांधी सभागृह में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री कुसुम योजना पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां इस कार्यशाला का शुभारंभ छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने किया और इसके पश्चात योजना प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो इस अवसर पर बड़ी संख्या में जिले भर से आए जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता और ग्रामीण हितग्राही उपस्थित रहे। कार्यशाला में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के अधिकारियों ने दोनों योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अब आम नागरिक अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना में भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, जिससे सोलर सिस्टम लगाने की लागत काफी कम हो जाएगी। साथ ही बैंकों के माध्यम से आसान किस्तों में भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अलावा कार्यशाला में पीएम कुसुम योजना की भी जानकारी दी गई, जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप देने की योजना है। कार्यक्रम के अंत में लोगों को योजनाओं से जुड़ने का आह्वान किया गया और बताया गया कि वे अपने क्षेत्रीय वितरण केंद्र और या फिर बिजली विभाग की वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। वैसे प्रदेश में अभी 5 लाख का लक्ष्य मिला हुआ है और जिले का लक्ष्य जो है उनके जो आवेदन है उस हिसाब से मतलब अभी तो जितने आवेदन आएंगे सभी को हम लोग सोलर पैनल देंगे और लगातार देते रहेंगे, क्योंकि प्रदेश का 5 लाख बहुत बड़ा लक्ष्य है और अभी कुल मिला के जो लगे हैं 37,000 लगे, बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसलिए
जितने लोग लगाएंगे सभी को मतलब पीएम सूर्यघर का मौका मिलेगा और उनको इसका लाभ मिलेगा। आज ऊर्जा विभाग की कार्य योजना जिसमें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री जी की 2 फ्लैगशिप स्कीम जो CPGCL यानी ऊर्जा विभाग द्वारा जो सेवा पर्व के अवसर पे आज इसका काम शुरू हो रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, पीएम कुसुम योजना, 2 योजना की आज यहाँ पे हितग्राहियों को बुला के उनका लाभ उनको मिल गया और स्टॉप से घर के छत से बिजली बनाकर अपने ग्रिड में डाल के जो आप बिजली उपयोग करते हैं और जो आपका टोटल बिल आएगा सोलर में जितना आपका 1 किलोवाट 2 किलोवाट या 3 किलोवाट लगाते हैं तो जितना उसका उत्पादन होगा और टोटल जितना आपका खर्च होगा उसमें माइनस हो जाएगा। यदि ज्यादा होगा तो आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में जीएसटी रिफॉर्म और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए सिंधु धर्मशाला में प्रबुद्धजन सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर लोकल फॉर वोकल को प्रोत्साहित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रबुद्धजनों और दिव्यांगजनों का सम्मान किया। तो वहीं सिंधु धर्मशाला में आयोजित इस विशेष प्रबुद्धजन सम्मेलन में जीएसटी रिफॉर्म, आत्मनिर्भर भारत और लोकल फॉर वोकल पर चर्चा हुई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने ऐसे प्रबुद्धजनों को सम्मानित किया जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल कर राज्य और देश को आगे बढ़ाने में योगदान किया। इस अवसर पर दिव्यांगजनों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना और समाज में प्रेरणादायक योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करना रहा। निश्चित रूप से टैक्स में जो रिफॉर्म हुआ है 2.0 मोदी जी ने जो चमत्कार किया है वो देश की अर्थव्यवस्था को एक लंबी छलांग लगाने की तैयार है। और आज जो पेपर के रिपोर्ट आ रहे हैं उस रिपोर्ट के आधार में 2 दिन 3 दिन 22 के बाद 24 और 25 3 दिन ही हुआ है, मगर ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में, कार के सेक्टर में जो पिछले 25-30 साल का रिकॉर्ड जो था वो समाप्त हुआ एक दिन में गाड़ी बिकने का। और ये छोटी छोटी उपभोक्ता के सामान, दूध का हो, पनीर का हो, ब्रेड का हो, अन्य सामग्री का हो, इसके 0 टैक्स लगाने के बाद और कृषि और कृषि के संबंधित जो सामग्री है उन पर 5% टैक्स लगने के बाद मुझे लगता है कि वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे मोटरसाइकिल खरीदने वाला युवा हो, कार खरीदने वाला छोटा मध्यम व्यापारी हो, इन सब के लिए कुछ न कुछ बेहतर व्यवस्था हुई है। और अब ये 2 हिस्सों में हो गया है। 4 स्तर के टैक्स थे पहले जीएसटी के, अब वो 2 हो गए हैं और ये 2 में 18 और 5 तक ही सीमित रह गया है। तो ये रिफॉर्म होने से सीमेंट का 28 से 18 हो गया। ये यानी घर के निर्माण के लिए भी जो आवश्यक चीजें हैं उनके भी कीमत को संतुलित करने का प्रयास हुआ है। और उसके साथ ही साथ ये पूरा का पूरा व्यापार को बढ़ावा देके देश की अर्थव्यवस्था को लाभ देगा। 2.5 लाख करोड़ का स्टेट बेनिफिट हर साल उपभोक्ताओं को मिलेगा। एक रिपोर्ट के आधार पे प्रति व्यक्ति को 2,800 रुपया शहरी क्षेत्र और 1,900 रुपया ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का एक महीने में बचत इस 2.0 रिफॉर्म के बाद स्पष्ट रूप से मिलेगा। ये बातें रिपोर्ट पे आ रही है। और अर्थव्यवस्था में क्योंकि नए रिफॉर्म आने के बाद मार्केट में तेजी आएगी, टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा, तो ये इकोनॉमी को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा, सहयोग करेगा, लोगों के पास बचत की ताकत भी आएगी। राजनांदगांव में जीएसटी सुधार को लेकर आज खास परिचर्चा हुई, जहां विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने शहर की विभिन्न दुकानों का दौरा कर व्यापारियों और ग्राहकों से मुलाकात की, जहां उन्होंने नए जीएसटी दरों में कमी से मिल रहे लाभ और बाजार पर पड़ रहे असर की जानकारी दी। केंद्र सरकार द्वारा 22 तारीख से लागू नई जीएसटी दरों पर राजनांदगांव में आज चर्चा का माहौल रहा।
विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने मधुर कपड़ा दुकान, बागड़ी प्रदर्श और भारत स्टोर जैसी दुकानों का दौरा किया। उन्होंने ग्राहकों और दुकानदारों से बातचीत कर यह जाना कि कई सामानों पर घटे जीएसटी से खरीदारी में क्या बदलाव आ रहा है। व्यापारियों ने बताया कि नई दरों से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी और बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है। रमन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम व्यापार और आम जनता दोनों के लिए फायदे का सौदा है। आज विधानसभा अध्यक्ष हमारे जो विधायक हैं डॉक्टर रमन सिंह जी ने अचानक एक प्रोग्राम बनाया कि मैं बाजार जाकर जीएसटी में जो जीएसटी 2 का जो रिफॉर्म हुआ है उसके बारे में लोगों की, ग्राहकों की प्रतिक्रिया और बाजार में सर्वे करता हूं। तो अचानक ही उनका प्रोग्राम जो बना हमारे यहाँ आने का, और वो आए और उन्होंने पूरे जीएसटी को समझा कि किस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में 28% जीएसटी जो था वो 18% हुआ, उसका ग्राहकों को असर कितना मिल रहा है, पहले क्या रेट था अभी क्या रेट है। और उन्होंने अपने विजिट के दौरान ग्राहकों से बात भी की है। तो ये एक फीडबैक उनके मन में जानकारी चाहने की इच्छा थी, इसके तहत वो आए थे और उन्होंने पूरी जानकारी ली और संतोष व्यक्त किया उन्होंने कि वास्तव में जो जीएसटी कटौती, जीएसटी रिफॉर्म में जो कटौती ग्राहकों को जो मिल रही है वो प्रॉपर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, इसीलिए उन्होंने खुद ग्राहकों से भी बात की। हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।